परिषद की इस तरह के सामान्य बैठकों में जो कार्य प्रस्तावों पर अमल करना है वो चीजें नहीं हो पाती। ये दो व्यवहारिक चीजें जो है बैठकों में भाग लेने के दौरान जो महसूस किया उसमें मैंने खुद बात से रहने का काम किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपने राज्य के विकास की सभी योजनाओं जो ग्राम पंचायतों का जो स्तरीय बॉडी है उस द्वारा जो उससे पारित करने का उसके कारण के लिए जो आपने एक संकल्प लिया है वो संकल्प धीरे धीरे सिद्धि की ओर बढ़ा है। इसमें कई सुधार हुए हैं और पंचायती राज सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण धीरे धीरे बिहार में महसूस किया है। इसलिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय पंचायती राज मंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कई चीजों में सुधारवादी कदम आए हैं जो धीरे धीरे दिखने लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपने सुधारवादी कदम आए मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और आने वाले दिनों में लगातार लोगों को कई सुधारवादी कदम उठाने की जरूरत है। पंचायत सरकार भवन को हम सब ज्यादा से ज्यादा बेहतर उपयोग कर सके, जिसकी अभी कमी है उसको बेहतर उपयोग कर सके ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वो पंचायत का गांव का के विकास का वो एक केंद्र बने और हम बेहतर कर सकें। जो अद्यतन तकनीक है, जो अद्यतन जो डिजिटल के माध्यम से जो हम कई चीजों में बड़ा परिवर्तन लाए हैं वो सारी चीजें उस स्तर पर दिखनी चाहिए और कैसे इसके लिए जो कार्ययोजना बने हैं उसको हम सब मिलकर लागू करेंगे। मैं तमाम अपने जनप्रतिनिधियों को पुनः शुभकामना देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश आपको मिलेगा, जो सलाह मिलेगी उसको आप अक्षर लागू करें तो तभी आपका बेहतर गांव, बेहतर पंचायत, बेहतर प्रखंड, बेहतर राज्य का जो एक संकल्प है उसको हम सब पूरा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री जी। आपने फील्ड के मैं अनुरोध करता हूँ माननीय पंचायती राज संस्थाओं के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया है। बड़ी खुशी की बात है। जो भी इस कार्यक्रम में सब लोग शामिल हैं मैं सबसे पहले उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं यहाँ पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री डॉक्टर एस हाथी जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित प्रधान सचिवगण अन्य सभी वरीय अधिकारीगण जो विभाग के यहाँ उपस्थित हैं और कार्यक्रम में वेब कास्टिंग के माध्यम से भाग ले रहे सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सदस्यगण, पंचायत समिति के प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्यगण, ग्राम पंचायत के मुखिया, सभी वार्ड सदस्यगण, ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचगण सब लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं और इस के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण और कर्मीगण और कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और वेब पोस्ट के माध्यम से जुड़े कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों भाइयों, आप सबको मालूम है जब से यहाँ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहले केंद्र में राष्ट्रीय कानून बना और उसके बाद भी यहाँ लागू ठीक ढंग से नहीं हो पाया था, लेकिन जब लोगों को काम करने का मौका आप सब लोगों ने दिया है तो हम लोगों ने पहला काम 2005 के अंत में ही इन सब चीजों पर बातचीत करके और इन सब चीजों के बारे में सोचा और उसके लिए कानून बनाया। 2006 में चुनाव था और चुनाव के सिलसिले में ही सब लोगों ने अपना निर्णय किया था, या आप सब लोगों को मालूम है। और जो राष्ट्रीय इसमें कानून बना था, प्रावधान था, उसमें किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में, इन सभी संस्थाओं में, चाहे जिला स्तर पर हो, 3 स्तर पर हो, उसका प्रावधान जो है वो सभी तीनों स्तर पर जो सब प्रावधान था वो ये किया गया था कि कम से कम लगभग 1/3 महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण होगा। और जब लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने कहा तो ये कहा गया है कि कम से कम 1/3। तो बिहार में ही हम लोगों ने सोच लिया था कि हम महिलाओं को 50% करें, 50% आरक्षण। बिहार पहला राज्य और बिहार में जब लागू हुआ तो कई दूसरे राज्यों ने भी इस पर प्रारंभ किया था, लेकिन हम लोगों ने जो शुरू कर दिया और उसके चलते इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का अवसर मिला। और अब आप देखिएगा कि जो चुनाव होता है तो 50% से ज्यादा महिलाएं चुन करके आ जाती है। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था हुई है कि अगर सब जगह महिलाएं भी सक्रिय होंगी तभी कोई काम बेहतर हो सकेगा। तो जब कानून बना था, केंद्र द्वारा नियम बना था, उसमें भी बात आई और राज्य सरकार को अधिकार जो था उसके हिसाब से लोगों ने अपने कानून में संशोधन किया। तो ये काम महिलाओं के लिए किया। और उसका आप जानते ही हैं कि 2000 में जो चुनाव 2001 में हुआ था, जो कुछ उसमें क्या इसकी आगे किसी को कोई आरक्षण नहीं। तो इन सब जो को देखते हुए हम लोगों ने जो प्रावधान किया और उसमें यही कर दिया कि पिछड़े वर्ग की जगह पर पिछड़े वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के रूप में और उनको 20% आरक्षण और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 12% और 1% का 16% और 1% का आरक्षण हम लोगों ने प्रावधान कर दिया। और उस समय से ही आप समझ लीजिए इस बार का जो चुनाव है चौथा चुनाव। और उस समय जब ये बात शुरू हुई थी तो एक बात लोगों ने बाद और भी तय किया कि भाई जो कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, रिजर्वेशन लोगों को दे रहे हैं, महिलाओं के लिए और बाकी सब लोगों के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में और बात होनी चाहिए। तो उन्होंने वादा दिया कि 10 वर्ष में यानी 2 चुनाव के बाद फिर से सभी जगहों में परिवर्तन होगा। जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, जो अति पिछड़ों के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो सबका एक चयन होगा। और आपका इस बार हुआ है, अब अगली बार होगा, उसके पहले सारा चीज होगा, सब लोगों को मौका मिलेगा। यानी हर इलाके में सब लोगों को अवसर मिलने का इसका प्रावधान उन्होंने अपने नियमों के मुताबिक कर दिया। कोई इलाका नहीं बचेगा जहां पर महिलाओं को अवसर न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं बचेगा जहां पर अनुसूचित जाति को मौका न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं मिलेगा जहां पर अति पिछड़ों को मौका। तब आप समझिए सबको अवसर मिले। तो ये प्रावधान हम लोगों ने उसमें ही किया। और इसके अलावा एक कई तरह की चीजें भी तो गई। और जो पहला बार उस समय हुआ था हम लोगों का तो 14वां जो वित्त आयोग था, उस वित्त आयोग जो केंद्र से पैसा आया तो पंचायती जगह पर पंचायत के स्तर पर ही मिला, बाकी मिला नहीं दोनों। तो इसके लिए हम लोग निरंतर करते रहे प्रयास कि साथ में तो होना चाहिए, जिला स्तर पर भी मिलना चाहिए, प्रखंड के स्तर पर भी मिलना चाहिए, इसके सिर्फ पंचायत के स्तर पर मिल रहा है, ये तो प्रावधान होना चाहिए। हम लोग काफी करते रहे।
और उसके बाद जब 15वां आयोग बना तो उसमें भी हम लोगों ने इस बात को रिलीज किया राज्य सरकार की तरफ से पूरे तौर पर, और उसका जो अपना जो 15वां आयोग बना तो उसने प्रावधान कर दिया। अब तीनों को प्रावधान केंद्र की तरफ से भी आवंटन होता है, उसमें ये प्रावधान दिया गया। तो हर तरह से जो कुछ भी हमसे संभव था हम लोगों ने सब लोगों के लिए तो ये सब सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो हर तरह से लोगों के लिए कुछ न कुछ लोगों को मिल जाए, हर महीने के हिसाब से मिले सब लोगों को, जितने भी लोग लिखते थे उनको। और अगर इन्हीं का किसी कारण उनके दौर कार्यकाल में अगर किसी कारण से निधन हो गया तो फिर उनके परिवार को भी हम लोगों की तरफ से 5 लाख रुपया उनके मृत्यु होने पर आश्रित देने के लिए। तो इस सब प्रावधान हम लोगों ने अपने समय से सब कुछ किया। अब आपको मालूम है कि जो कुछ भी हम लोगों की इच्छा हुई तो हम लोगों ने क्या शुरू किया, पंचायत सरकार भवन नाम दिया। पंचायत भवन नाम नहीं दिया, हमने नाम दिया पंचायत सरकार भवन। यानी जो भी व्यवस्था हुई हमको भी मानते हैं कि सरकार सिर्फ हमारी सरकार नहीं है, राज्य बाकी लोग भी हैं वो सरकार के तौर पर है। इसलिए हम लोगों ने आप जानते हैं पंचायत स्तर पर जो नामकरण किया उसका नाम किया पंचायत सरकार भवन। और उसके लिए तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले 6 हिस्से में बांट करके 1/6 के लिए काम करना शुरू किया। तो ये सब हम लोगों ने शुरू किया। और फिर विश्व बैंक से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है 300 जगह के लिए उन लोगों ने प्रावधान किया। तो ये सब करते हुए और उसके बाद फिर आगे का भी प्रावधान हम लोगों ने कर दिया। तो अब थोड़ा सा विलंब होता, कभी कभी हम देखते हैं कि जो चाहते हैं हम लोग पंचायत पर बनवाना तो कभी जगह मिलने में दिक्कत होती है, कितनी बार होती है। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। अरे जो पंचायत है नामकरण है पंचायत तो वहां पर ही जगह मिल जाए तो पंचायत सरकार भवन बनेगा। बाद में हम लोगों ने कहा कि अगर वहां पर नहीं मिल रहा है तो उसी पंचायत के अंतर्गत दूसरे गांव है वहां पर मिले तो पंचायत सरकार भवन बने। तो ये सब प्रोविजन हम लोगों ने पहले से किया। लेकिन हम लोग पहली बार जो काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप से काफी समय लगा, लेकिन अब काम हो गया, काफी शुरू हो गया है। और जो हमको कल ही हमने पूछा है तो जानकारी हमको मिली है कि 1435 तो करीब हो चुका है कि तैयार में 1435 को मिली सब मिला कर नए में 1435 पहले वाला 1435 और 330 जो मिला था विश्व बैंक से, ये मिला करके 3200 का काम शुरू हो गया। अब उसमें से 1484 का काम लगभग पूरा हो गया और 440 नंबर पर काम जारी। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि 2000 और भी हम लोग पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। अब इतना होने के बाद हम लोगों के मन में ये बात आ गई है कि इतना हो गया 3200 फिर 2000 का और भी प्रावधान कर दिया। लेकिन जितने उसके बाद बचे हुए हम लोग अगले वर्ष बाकी सभी पंचायतों के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से उसको स्वीकृति दे देंगे ताकि सब जगह पंचायत सरकार भवन बन जाए। और पंचायत सरकार भवन में आप जानते हैं सबके रहने का हमको जहाँ पंचायत सरकार भवन बनाना शुरू में पता शुरू किया, बाद में हमने घूम कर कहा कि नहीं और बेहतर बनाया जाए, हर तरह का इंतजाम किया जाए। तो सब इंतजाम करना शुरू किया गया है। तो उस तरह से पंचायत सरकार भवन बन रहा है। अब सब लोगों को जो सब तरह की सुविधाएं आप सब लोगों को मिलना शुरू हो गया है। सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अभी तो पूरा एक बात बताया ही गया और हम लोगों को बताने का आप सब लोगों को मालूम है। आप लोगों को वहीं बैठ करके काम करना है और सब का निष्पादन करना है। एक तरह का लोगों गाँव के लोगों को सहूलियत हो जाए उसके लिए भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। और हम लोग तो आप जानते ही हैं कि हर प्रकार से हम लोग इसमें हर तरह की सुविधा देना चाहते हैं। और उसके लिए जितने भी है कि जितना भी पंचायत सरकार भवन बन जाए सब जगह ठीक ढंग से काम करें।
लोगों को बढ़िया ढंग से काम करना चाहिए, ये जरूर ये सब बात हो जाए। और अन्य जगहों पर भी जितना भी ध्यान दिया गया है वो सब किया गया। लेकिन आप सब लोग को मालूम है कि बहुत सारे काम किए हैं। अब जो पंचायतों को अधिकार दिया गया है और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सब लोगों को जो अधिकार दिया गया वो तो अपना काम करते ही और करते ही रहे। लेकिन मजबूरी से ये जो प्रावधान हम लोगों ने शुरू किया कि भाई एक व्यवस्था हो जानी चाहिए ताकि एक एक चीज को जानकारी दिया जाए और सब लोग एक एक बात को समझ लें और उसके आधार पर ठीक ढंग से काम को एग्जीक्यूट करें। अब उसके बाद आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जब 15 के बाद हम लोगों ने 7 निश्चय शुरू किया और उस समय हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि तय कर दिया कि साहब अब सब घर तक शौचालय हो जाएगा, हर घर तक जल उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब चीजों के बारे में लोगों ने सोचा है और उसके लिए काम करना शुरू किया है। तो हर घर नल का जल जो है अब ये जो शुरू किया हम लोगों ने, तो उसके बारे में ये देखा गया कि यहाँ पर ये जो दिक्कतें होती है जिन जगहों पर जिन गाँव में जहाँ पर कोई दिक्कत है तो ये चीज के माध्यम से उसको कराया जा रहा है, चाहे आयरन का हो, आर्सेनिक का हो, फ्लोराइड का हो समस्या। तो अगर किसी पंचायत में एक ही जगह नहीं है, एक ही वार्ड में गई है, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि पूरे पंचायत का ये काम हम लोग करवाएंगे ये चीज के माध्यम से, लोक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, चाहे आयरन की स्थिति हो, आर्सेनिक की स्थिति हो, फ्लोराइड की स्थिति हो, वो कर दिया लगभग करीब 50%। तो ये लोगों को जिम्मेदारी दी गई और बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने भी काम किया और बाकी सब लोगों को जो दिया गया कि वार्ड में वो अपना पूरा काम हर घर नल का जल पहुंचाएं। इसको कितनी बार हम देखने गए और हर पर भी जो काम हो रहा है और सब चीजों को, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के साथ सबसे बड़ी बात है कि इसका देखभाल मेंटेनेंस जरूर होना चाहिए। वो पूरे के तौर पर मेंटेनेंस का अब प्रावधान किया गया है और उसके लिए भी हम लोग दे ही रहे हैं 2000 रुपये प्रति माह और इसका जो 50% राशि का जो मिलेगा पैसा वो दिया जा रहा है ताकि मेंटेन करके रखिए। सिर्फ इसलिए बना दिया गया हर घर नल का जल, तो आप जानते हैं कि हर घर नल का जल हम लोग बना रहे हैं, उस सब लोगों के लिए जल कहाँ पहले मिल रहा था, बताइए क्या स्थिति थी। अब लोगों ने बिहार में शुरू कर दिया हर घर नल का जल लगभग पूरा, थोड़ा कई तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, कहीं बात होता है, कहीं कुछ करने के बाद भी कई तरह की दिक्कतें आती है, तो उस तरह की कई समस्याएं पैदा हुई। उस तरह की चीजों को छोड़ करके बाकी जब निर्माण का कार्य और जहाँ किस तरह की कठिनाइयां आई है उन कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए हर तरह का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये सब आम हो रहा था। आप सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण चीज है हर घर तक जल मिलना, तो ये बड़ी भारी चीज है, इसका ध्यान रखना। तो आज तो 3 दिन हो रहे हैं, तो बहुत लोगों को लगेगा अब आप इलेक्ट हैं। अब पिछली बार जब इलेक्ट अब उस समय बना, तो ये मत सोचिए, वो तो कभी भी होता है, ये तो लोगों का अधिकार है भाई। 5 साल बाद इलेक्शन होता है और जनता का अधिकार, उसको अवसर नहीं मिला। पहले वाले बहुत लोग हार गए, नए लोगों को मौका मिला, तो चाहे कोई भी जीते उनको ये अधिकार है। इधर घर में कोई उल्टा पल्टा सा समझाने लगता है, अनुरोध करेंगे आप सब लोगों से कि कोई किसी को गलतफहमी पैदा करे, गलतफहमी के शिकार मत हुई। जिस दिन आप इलेक्ट होते हैं उसी दिन आपको काम करने का पूरा जिम्मेवारी आपको अधिकार मिलता है, आपको जिम्मेवारी। अगर बन करके तैयार हो गया तब थोड़ी है कि पिछली बार जो था वही करेगा। अब नए सिरे से होगा और इस बार भी हम लोगों ने भाग और हम लोगों ने बात किया है कि कहीं पिछली बार को बना दिया है, उसके चलते अगर कहीं कोई कठिनाई है सब चीज को और सारे अधिकारियों, जिला के सारे अधिकारी यहाँ पर सब जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने जिले में भी देख लीजिए कि कहीं पिछली बार बना और कोई आया उसकी तरफ से कोई त्रुटि है
कुछ भी हुआ, सब चीजों को देखे थे और कहीं से भी कोई तरह की कमी नहीं आ सके और सब जगह ठीक ढंग से ये सब लोगों को जल मिले। तो इस बात का ध्यान रखना, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, एक तरह का काम कर दिया। क्या किया, शौचालय, हर तरह के जो निर्माण किया गया है। तो एक चीज को देखते रहना बहुत जरूरी है। और आप सब लोग मालूम है ना कि अब तो हम लोग जो पहले जितना काम किए हुए हैं और जो कुछ अभी आपने बता दिया कि जो भी हम लोगों ने तैयार कर दिया है, अब जिला के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, तो सब आपका बिल्डिंग बन गया है, पंचायत सरकार भवन, ये सब तो हम लोग चाहते ही है। लेकिन उसके अलावा जितना भी काम किया जा रहा है, एक काम पर कृपा करके हमारा निवेदन है कि ध्यान दीजिएगा, सब हित में काम कीजिए, देखते रहिए। ये बहुत बड़ी जरूरत है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अब आप जानते हैं ना कि इसके साथ एक जितना काम हुआ सब तो चल ही रहा। अब फिर बार हमको मौका मिला है तो हम पूरे साथ से दो कर दिया और भी बहुत तरह का काम किया है कि आप सब लोगों को मालूम है ना कि अब एक तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं, हर तरह से पूरे के तौर पर नए सिरे से काम कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि सब जगह सोलर स्ट्रीट लाइट। अब जरा कल्पना करिए कि एक गांव हर जगह जितना भी वार्ड है, हर वार्ड में आप समझ लीजिए कि ये सोलर स्ट्रीट लाइट का निर्माण यानी रात भर रोशनी रहेगी। आप जरा सोच लीजिए क्या कल्पना, रात भर रोशनी रहेगी। लोग सौर ऊर्जा जो नेचुरल चीज है उसी चीज को हम लोग करवा रहे हैं एक जगह पर। तो आप सोच लीजिए कि रात में रोशनी रहेगी तो कितना जाता है। जगह हम लोग बिजली चाहिए, लेकिन रात में घर में बिजली जलाने की कोई जरूरत है नहीं। जब सौर ऊर्जा रहेगा तो इसको पूरा रात में रोशनी रहेगी। तो 10-12 तो सब लगा करके और लोगों को जिम्मेदारी और इसके लिए सारा सब कुछ विभाग ने टेंडर करवा करके एक चीज का चयन करके एक चीज बहुत ही स्टेज पर आ गया है और शीघ्र ही अब उसका काम शुरू हो जाएगा। अब आप सोचिए कि बड़ी चीज है। अब इसके बाद आप जान रहे हैं कि हम लोग जितना भी लोगों के इलाज वगैरह के लिए भी तो सबको सुविधा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। हर प्रकार से क्या नहीं काम हो रहा। अब लोगों का कभी जानवर वगैरह के इलाज के लिए, पशुओं के इलाज के लिए, तो उसके लिए व्यवस्था उन्होंने क्या कर दिया। अब कह दिया है 8-10 इसमें हम लोग एक जगह कर देंगे। अब सोच लीजिए कि इतना जगह पर कर दिया जाएगा और वहां पर व्यवस्था रहेगी ऐसी कि लोग वहां पर रहेंगे और किसी के घर में पशु का कक्ष है उसको भी देखेंगे और किसी तरह की कोई शिकायत होगी उसके इलाज का मतलब एक तरह का चीज हम लोग और भी नए 7 से 2 के अंतर्गत कितना काम कर रहे हैं। हर जगह सही हो, एक तरह का सब तरह की सुविधा के लिए जो काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखना अंततः आप ही लोगों की जिम्मेदारी और आप ही लोगों को ये दायित्व है। लोगों ने तो सब तरह से सब प्रबंध कर दिया है, तो इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इन सब चीजों को देखिए। और एक बात हम और कहेंगे, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, अब आप सोच लीजिए कि आखिर शराब बंद पहले लागू हो गया। जब महिलाओं की मांग रह रही थी तभी न हुआ, तब आप 50% से ज्यादा तो देखिए शराब भी लागू किया तो ये सब काम ठीक ढंग से चले, इस पर नजर रखना है। और बाल विवाह दहेज था, आप जानते हैं इसके चीजें को लेकर के जो हम लोगों ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। अभी 12 जगह हम लोगों ने मीटिंग किया और एक जगह कहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि शराब कितनी बुरी चीज है। कितना भी करिए तो शराब को गड़बड़ होता ही है। अब महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने कहा कि भाई 15 ही दिए कि भाई ठीक है अगली बार आएंगे लागू करेंगे। अब आ गए लागू कर दिया। अब आप समझ लीजिए तो जो पता चला है 1 करोड़ 64 लाख
18 का सर्वे उसमें पता चला 1,18,00,000 लोग की 68 लाख लोगों ने 68 लाख लोगों ने शराब को छोड़ दिया जो पीते थे वो। आप भी गड़बड़ करके जानते ही ना, इसको आदमी गड़बड़ करने वाला होता ही है। आदमी अगर हम जान ही है कि सब लोग इधर से उधर करने वाले लोग होते हैं, तो गलत बात करके नजर रखना चाहिए और सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। और आप देख रहे हैं अब शराब बंदी शुरू हुआ है तो कितना बढ़िया अब सब लोग अगर सब खरीद रहे हैं। पहले कोई बिक्री होती थी, आज जो है दूध पहले लोग को मिलता था। तो इस सब चीज का जो व्यवस्था शुरू हुआ है, आप सोच लीजिए शराब बंदी के चलते हम सब आग्रह करें कि भाई आप इलेक्टेड, तो आपका दायित्व बनता है कि एक चीज जो लोगों के हित में है उस पर ध्यान दें। और दूसरी है दहेज था और बाल विवाह, कम उम्र पर लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, वो भी बुरी चीज है। अभी तो 18 साल का नियम है। अब केंद्र सरकार ने 18 साल से पढ़ाने के लिए भी काम के बारे में सोचना शुरू किया है। वो तो अभी आएगा, वो आगे की चीज है। लेकिन अभी तो नियम बना हुआ है कि 18 साल से कम उम्र में कोई लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा ना, शादी नहीं होनी चाहिए। एक तरह से कहीं भी हो और कम उम्र में लड़की की शादी होगी तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको, अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हर हालत में बात का प्रचार करिए। और उसके बाद आप जानते ही हैं दहेज, अब सोच लीजिए, तो आप लोगों को तो तय करना है ना। महिलाएं तो प्रयास सक्रिय है, खूब तौर पर कर रही है। अब बताइए शादी ब्याह है, शादी करेगा तो पति वाला लेगा, पैसा लेगा, एक तरीका है। आप ये तो ये जितने लोग सब बैठे हुए हैं तो हम लोग भी पता हुए हैं, तब बात के तब ना हम लोग जन्म लिया। अब कोई नीचे जन्म लेगा, पति दोनों रहेगा तो कोई बच्चा जन्मेगा, तो आगे तक कोई जन्म ले लेगा। तो भाई अगर आपकी शादी होती है तब आप बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चियां जन्म लेते हैं, तो इतनी बड़ी बात महिलाओं से शादी होगी तभी ना बच्चों का जन्म होगा। तो महिलाओं से कोई चीज ले लेना कि शादी करेंगे तो हम पैसा लेंगे, तो ये तो गलत बात है। और एकदम चारों तरफ अभियान जो उन्होंने शुरू करा दिया, समाज सुधार अभियान, ये कहा है कि निरंतर जारी रखिए, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और आपको एक बात हम और बता दें, इस समाज सुधार अभियान हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये हम लोगों ने जब ये शुरू किया है और हमने कहा है कि हर घर तक ये कागज पहुंचा दीजिए। और ये कागज में क्या बताया, हम तो सब जगह मीटिंग में सब बताए हैं। अब सोचिए 1918 में इसका क्या बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अब उसने दुनिया भर में सर्वे किया 16 में, और पूरा एक चीज करके वो उसके बाद जब प्रकाशित हुआ है तो हम लोग 18 से और लोगों के बीच में इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बता दिया, कितना गंदा चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया। आप जान लीजिए 2016 में सर्वे किया दुनिया भर का, तो दुनिया भर में, विश्व भर में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु, जितने लोगों की मृत्यु होती है उसका 5.3% मृत्यु शराब पीने के कारण। और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं 20 से 39 साल के उम्र वाले, उनका शराब पीने के कारण जितनी मृत्यु है दुनिया भर में 13.5%, 13.5%। ये जारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए लोगों को बताया गया कि कितना बुरा चीज है। और कितने के कारण जो है कि शराब के कारण मृत्यु, जो गंभीर बीमारियां हैं, टी है, HIV है, एड्स है, डायबिटीज है, इस सब से ज्यादा मृत्यु होती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाती है। अब आप सोच लीजिए कि एक चीज लिख करके हम भेज दिए, एक चीज को लिख करके एक घर में लोग बताना चाहिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। कुछ लोग अगर नहीं समझता है तो उसको बताना चाहिए ना कि भाई हम लोग यहाँ लागू किए
और आप बताइए कि दुनिया के स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसके बारे में रिसर्च किया है तो ये पता चला है तो कितना बुरा चीज है शराब, कितनी गंभीर बीमारियों के लोग शिकार होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पूरे तौर पर लिख दिया गया है, वो चीज है। और दूसरी बात है, देश आजाद हुआ तो बाप को भूलिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भूलिएगा। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस बीच बाप ने क्या क्या कहा था, शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पियो। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता, यानी शराब जगह आपका पैसा ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि बुद्धि को भी हर लेता। अब आप समझ लिए कि बापू ने ये कहा आजादी लड़ाई, ये उस समय उन्होंने कहा कि कितना बुरा चीज है कि खाली आपका पैसा नहीं हरता है, आपका बुद्धि को भी खत्म कर देता है। ये बाप ने कहा। और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, शराब नहीं पिएगा तो खूब बढ़िया रहिएगा, और शराब पिएगा तो हैवान हो जाइएगा। ये राष्ट्रपिता ने कहा, तो इसलिए हम बाप का भी लिख दिए। अरे भाई देश आजाद हुआ, आज उन्होंने देश को आजाद कराया, अब उनकी बात है, उसको अगर नहीं माने कोई आदमी तो कितना गंदा है। बहुत लोग आपको काबिल मानते हैं, और खास करके जान लिया हम जब से शराब बंदी लागू हुई है बिहार में, तो सर्टेन लोग बिना मतलब का अनबंड लोगों के ऊपर में इधर उधर करते रहता है। बहुत अफसोस होता है कि शराब लागू हो गया, वो तो एक गलत बात है। हम वही कहते चाहते हैं कि भाई लागू किए तो 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आ गया, क्या बुरा चीज है। और राष्ट्रपिता को भी भूलिएगा, बापू को भूलिएगा, जिन्होंने देश को आजाद कराया, तो उनको भूलिएगा उन्होंने क्या कहा है एक चीज को। तो इसलिए हर तरह से इन सब चीजों और फिर ये शराब के बारे में, लेकिन जो दहेज था और बाल विवाह, इसके बारे में भी लोगों के बीच में हमेशा एलर्ट से रहना जिसने चर्चा की है। और आप समझ लीजिए दहेज था आंदोलन अभियान, इसके लिए भी हम लोगों ने बना दिया कि ये दहेज था किसी भी सूरत में। अगर कोई दहेज देगा एकदम साफ कर दीजिए, दहेज दोगे हम नहीं जाएंगे शादी। अब तो कर दिए हम, पहले भी किया था, कर दिए कि जब तक अगर कोई शादी करेगा, निमंत्रण देगा, तो उसको लिख करके देगा होगा कि हम दहेज नहीं लिए, तब जाएंगे। तब देखिए हम कहना सब लिख करके दे रहा, लिखित आ रहा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप सोच लीजिएगा कोई लेगा जी, ये सब नहीं करेगा। और बाल विवाह एकदम देख लीजिए कि नहीं होने दीजिएगा। तो बाल विवाह दहेज था के लिए पूरे तौर पर जो हम लोगों का समाज अभियान है, और शराब पीना की बुरा चीज है, और अब से बहुत लोगों को नुकसान होता है। इन सब चीजों के बारे में बहुत इसको संक्षिप्त रूप में एक बात लिखा हुआ है निश्चित रूप से, और हमने तो सभी अधिकारियों को कहा है, और यहाँ से सब जगह एक घर उसको पहुंचा देना है। नई पीढ़ी के नए बच्चे एक चीज जान जाएंगे, और एक चीज जान जानेंगे, और हर चीज को देखेंगे। और आजकल तो आप चलाते रहते हैं हरी सोशल चलाते थे, तो हम यही कहेंगे कि सब मिल जाए, तब ना एक चीज को लिखते भी रहे, तभी इस बात का प्रचार होगा, और एक लोग बात जानेंगे। तो हम तो यही करना चाहते हैं आपको। और एक चीज और कह देना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, सतत जीवों को पार्जन योजना, जब हम लोग लागू किए थे, तो जो लोग शराब से बंद करना पड़ा था, तो सतत जीवों को पार्जन योजना एक वैसे लोग जो देहाती इलाके में बहुत ही ऐसी स्थिति में है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं पूरे हाल में, उनको इस स्थिति को बेहतर करने के लिए उनको कुछ 1 लाख रुपया तक का इनाम करके कई प्रकार का सब तरह का सुविधा देना, सतत जीव पार्जन योजना उन्होंने शुरू करा दिया था। और सतत जीव पार्जन योजना का लाभ उन्होंने जो शराब जो बनाते थे और छोड़ दिया, तो वैसे परिवारों को भी हम लोगों ने किया, तो काफी अच्छी संख्या में
और जो समझ लीजिए कि इनको कोई सुविधा मिली और कई जगह पर जाने का मौका मिला है, लोगों ने दिखाया है सतत पार्जन योजना से कितना लाभ हुआ है। अब हम लोगों ने इस बार समाज सुधार अभियान चलाया है, सतत जीव पार्जन योजना का और विस्तार कर दिया कि अब सब लोग इस काम को और करें। और एक सुझाव हम लोगों ने दिया है नीरा उत्पादन के लिए। आप समझ लीजिए सभी परिवारों को दिया जाएगा जो ताड़ी के स्थान पर नीरा उत्पादन का काम करें। अब बहुत लोग होते हैं, आप जानते हैं, पासी समाज के लोग होते हैं जो करते रहते हैं। तो ये जो ताड़ी वाला जो होता है उस पेड़ पर, तो उसकी जगह पर उसको मैंने सुबह सूर्योदय होने के पहले ही अगर वो होगा तो वो नीरा के रूप में आता है। तो नीरा का लाभ कितना है, कितना का बहुत मीठा नीरा का स्वाद होता है, स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही वो व्यावहारिक होता है। और नीरा से गुड़ और पेड़ा का भी पैदा होता है। तो ये नीरा अगर पैदा होगा तो आप समझ लीजिए एक पैदा करेगा, इसका लाभ बहुत होगा। और हम लोग जो कुछ भी समाज के लोग करना चाहेंगे ताड़ी वाले को छोड़कर ताड़ी के पेड़ पर ये काम जो शुरू करेंगे, जरूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए तक की मदद करने का हम लोगों ने तय कर दिया। तो हम आप सब लोग जनप्रतिनिधि ये आग्रह करेंगे एक चीज को देखिए और इन सब चीजों को देखिएगा, बहुत लाभ होगा। और आप देख लीजिए कई गाँव में कई जिलों में जो बन रहा है और नीरा कितना उपयोगी चीज। तो इन सब चीजों का जब उपयोग करिएगा तभी आग्रह करेंगे कि नीरा को भी आप लोग इस बढ़ाने के लिए कोशिश करिएगा। तो जो कुछ बात है और आपको जो अधिकार मिला है, आप जो जिम्मेदारी के लिए उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। और ये रेगुलर जो बता दिया है जितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, एक बार ट्रेनिंग दे देंगे। आपका जो कर्तव्य है, आपको जो करना चाहिए और इसका लाभ हो। और हम लोग चाहते हैं कि इलाके का विकास हो, पूरे बिहार के विकास के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। और याद है कि पहले क्या हालत था, कोई घर से शाम होते होते निकलता था कि आज कैसी स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर को भी नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने कितना काम किया, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाने की कोशिश किया और हर तरह का काम किया। और देहाती इलाके में भी अब आप सोच लीजिए, गांव ज्यादातर जगहों पर सड़क का निर्माण किया गया है। और अब 7 से भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि और भी नए सड़क का निर्माण करना है, उपयोगी करना है, उसको भी बनवाएंगे। तो हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं और जितना सब कुछ किया जा चुका है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपका ये दायित्व बनता है कि इन सब चीजों पर लोगों को बिल्कुल फोकस रखिए और खुद भी अपने काम पूरा करिए। और इसके लिए हर चीज में जो शुरू में कहा कि हर चीज को मेंटेन करने का जरूर जिम्मेदारी। और उसके लिए जो ट्रेनिंग हो रही है, हम सारे जिलाधिकारियों को कहेंगे उस ट्रेनिंग में इन सब चीजों के बारे में भी जो नई चीजें बनाई गई है उसको अगर आप उसका ठीक ढंग से देखभाल करिएगा, वो बहुत जरूरी है देखना कि हर चीज में कोई भी चीज नया बना। अब तो आपको मालूम है ना कि हम लोग तो हर चीज के लिए कोशिश करते जा रहे हैं और उसके लिए काम शुरू करवाने के लिए हम लोग लग गए हैं। सड़क हो, पुल हो, लिया हो, एक चीज का हो या कोई बिल्डिंग बनाएगा सरकार, तो उसको हर तरह से मेंटेन करने का काम। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। हर चीज को जरा काइंडली देखिएगा और इलाके के विकास के लिए भी हम लोग देख रहे हैं। कोई भी चीज को आप ठीक ढंग से देखिएगा, एक चीज के बारे में जो देखिएगा सुझाव दीजिएगा। और आप जानते ही हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी कितना हम लोगों ने काम किया है, कृषि के क्षेत्र में भी कितना ज्यादा हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो हर एक क्षेत्र के लिए हम लोग चाहते हैं। तो हम आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि भाई आपका जो दायित्व है उसके बारे में भी पूरे तौर पर जानकारी ले लीजिए और एक चीज के बारे में। और कोई मामूली बात नहीं है, लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, ये मामूली बात नहीं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप निर्वाचित हुए हैं, ये मामूली बात नहीं, लड़ते कई लोग हैं और आप जीत करके आए हैं। तो आपको अवसर दिया है, आप विजयी हुए, तो आपकी जिम्मेदारी है
कि आप जब विजयी हुए हैं, लोगों ने आपको जिताया है, आपको प्रतिनिधि बनाया है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि निश्चित रूप से आप अपने दायित्व का निर्वहन करें और एक चीज का ख्याल रखें। ये अगर आप करते रहिएगा तो बहुत प्रतिष्ठा होगी। आप जान लीजिए, बहुत प्रतिष्ठा होगी, आपकी लोकप्रियता भी बहुत रहेगी। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा और सब लोगों का लगातार होगा। तो ट्रेनिंग भी इन लोगों का जो कहना है कि सब लोगों को हर तरह से एक चीज जानकारी हम लोग देंगे, सब सुनाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। थोड़ा समय तो स्वाभाविक तौर पर लगेगा ही, लेकिन हर चीज जानकारी और जो सरकार ने योजना बनाई है और आप जो काम किया है, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत तौर पर खूब बढ़िया ढंग से आपको बताया जाएगा। और आज जो बात हुई है इसके माध्यम से सब लोगों के साथ एक संपर्क का किया गया। आप सभी लोग संपर्क में रह रहे हैं तो और बात सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बातों का ख्याल रखिएगा और आप निश्चित रूप से ट्रेनिंग जो की बात हो रही है उन सब चीजों को भी खूब गौर से समझिए, देखिए और एक बात करिए। और आप जो अवसर ले तो आपको अगर लगे कि साहब जितना काम रहा इसके अलावा और क्या होना चाहिए, अगर ऐसा अगर आपको दिमाग में बात आएगी तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इन्हीं सब के साथ मैं आप सबको पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए और आप सब के हैं इसके लिए आपको बधाई देते हुए मैं बात को समाप्त करता हूं। और आप यही एश्योर करना चाहता हूं कि सरकार पूरे तौर पर आपको सहयोग दे। इन्हीं सब के साथ मैं बात समाप्त करता हूं।